नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि गाजियाबाद में रखी गई भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला। सेकेंड है कि सी शिप ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देश द्वारा शुरू किया गया। थर्ड है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंग टार्नसिनावात्रा को निलंबित किया गया। फोर्थ है कि कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। फिफ्थ है कि 2025 में द लकी वंस के लिए जरा चौधरी को शक्ति भट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। सिक्स्थ है कि अल्फा जेनोम एआई मॉडल का विकास गूगल डीप माइंड ने किया। सेवेंथ है पहला भारत आसियान क्रूज संवाद चेन्नई में आयोजित किया गया। एट्थ है कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन दुबई यूएई में किया। नाइन्थ है कि तेजवीर सिंह बने माउंट एलब्रस पर सबसे युवा प्रतिभारोही। और 10th है कि रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। चेन्नई बुल्स ने खिताब को जीता है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्व्स, यानी हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। फ्रेंड्स, 2 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में स्वच्छता अपनाइए बीमारी को भगाइए अभियान किसने शुरू किया है? तो ये आपको शुरुआत किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाल ही में 2025 स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसने मिला है? तो कतर एयरवेज को। हाल ही में जीओआई स्टेटस ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड इम्प्लीमेंटेशंस। हाल ही में भारत का विदेशी कर्ज कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 बिलियन डॉलर हो गया है? तो 10% से बढ़कर। हाल ही में बनका चेरला परियोजना किन राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बना है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी को देखा गया है? तो ये राजस्थान में देखा गया है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने सभी तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है? तो वो है आप स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW को H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान में किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको जापान ने किया है। हाल ही में उज चेस कप किस जीतने के बाद भारत का शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो आर प्रज्ञानंद। जियो स्टैट्स मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको एनएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहां रखी गई है? यानी वेयर वाज द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर्स लीड रिसेंटली? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में रखी गई है। यह भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। यह सेंटर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सेल और ESDS के सहयोग से बनाया जा रहा है। सेंटर की कुल क्षमता 30 मेगावाट होगी और इसमें ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट कॉलिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, वर्षा जल संचयन जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आपको किए हैं विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास सिलनेक्स शुरू है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स अभ्यास शुरू हुआ है। जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये आपको इंदौर शहर में
इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध घोषित किया गया है। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आपको घोषित किया गया है मैनिफेस्ट को, मैनिफेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हैज बीन लॉन्च बाय होम? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी क्वाड और ऑप्शन डी आसियान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि क्वाड के द्वारा सी शिप ऑब्जर्वर्स मिशन जो है शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। किसी शिप ऑब्जर्वर मिशन को क्वाड यानी क्वाड के 4 देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कोस्ट गार्ड की संयुक्त रूप में शुरू किया है। यह मिशन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल समन्वय को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल के तहत प्रत्येक देश के 2 अधिकारी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है, यूएस कोस्ट गार्ड कटर पर तैनात किए गए हैं, जो वर्तमान में गुआम की ओर जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है साझा प्रशिक्षण, समुद्री डोमेन जागरूकता, पेट्रोलिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेंटोग टर्न सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है? यानी रिसेंटली विच कंट्रीज पीएम पेंटोगटन सिनावात्रा हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि थाईलैंड। यानी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटन सिनावात्रा को जो है प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, ये मैप है, मैप को देख लेते हैं। तो ये आपको साउथ एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है बैंकॉक है। यहाँ आपको बैंकॉक दिखाई देगा। पीएम की बात करें तो पेंटोगन सिनावात्रा है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। करेंसी थाई भट चलता है। देख लेते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इस मैप पर। तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड प्लेटू देखने को मिलेगा, यहाँ पर चैंग माइंग है और यहाँ चाओ प्रयाया, ये आपको कुछ देगा। यहाँ आपको इस्त मूसा ऑफ करा ये आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पेंटोगटन सिनावात्रा जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, वो हाल ही में उनके पद से निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा एक एथिक्स उल्लंघन यानी नैतिकता के उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हु सेन के साथ एक लीक हुई फोन कॉल में संवैधानिक और नैतिक मानकों का इन्होंने उल्लंघन किया था। इस कॉल के सर्वाधिक होने के बाद उनकी सरकार को एक प्रमुख संगठन सहयोगी ने समर्थन वापस ले लिया और संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बातों में कि आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये आपको इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? तो ये आपको ब्रिटेन जो है ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? तो ये आपको भारत बन गया है। किसके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से चुना गया है? तो ये आपका है सूर्य बाला, सूर्य बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है? यानी विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फुटबॉल्स इन कलकत्ता अंडर द फुटबॉल्स फॉर स्कूल यानी F4S प्रोग्राम के तहत? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि धर्मेंद्र प्रधान। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने जो है केंद्रीय मंत्री कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम्स में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 2487 फुटबॉल वितरण किए गए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में 88,000 से अधिक फुटबॉल वितरण किए जाएंगे, जिससे लगभग 15 से 16 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। यह पहल शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट
पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यानी हु हैज बीन अवार्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वंस? ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी झुम्पा लहरी, ऑप्शन सी जरा चौधरी और ऑप्शन डी मीरा नायर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी जरा चौधरी को द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार अपने सबसे पहली पुस्तक संस्मरण द लकी वंस के लिए जरा चौधरी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2 लाख नगद के साथ दिया गया है और दक्षिण एशिया साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा भी रखता है। यह 2008 में शुरू किया गया है, यानी शक्ति भट्ट पुरस्कार की शुरुआत 2008 में शुरू हुई है, 2025 में समाप्त हो रहा है। 2025 इसका अंतिम वर्ष था जिसे जरा चौधरी के संस्करण के ने शुरुआती रूप में जीतकर इसे ही समाप्त कर दिया। देख लेते हैं बुझो तो जाना बातों की जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको किरण मजूमदार को दिया गया है। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये आपको रूस ने शुरू किया है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश का नागरिकता दी गई है? ये आपको इटली की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा जीनोम एआई मॉडल किसने विकसित किया है? यानी हु हैज डेवलप्ड द अल्फा जीनोम एआई मॉडल? ऑप्शन ए आईबीएम, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल डीप माइंड और ऑप्शन डी टीसीएस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गूगल डीप माइंड जो है अल्फा जीनोम एआई मॉडल को विकसित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अल्फा जीनोम एआई मॉडल का विकास गूगल डीप माइंड ने किया है। यह मॉडल वैज्ञानिकों को डीएनए और जीन गतिविधियों को समझने में मदद करता है और विशेष रूप से यह बताता है कि मानव डीएनए में छोटे बदलाव जैविक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अल्फा जीनोम एकीकृत आर्किटेक्चर पर आधारित है जो 1 मिलियन डीएनए बेस पेपर तक विश्लेषण कर सकता है और जीन अभिव्यक्ति सप्लाइंग और अन्य डिजिटल जैविक कार्यों को भविष्यवाणी भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आसियान क्रूज संवाद पहली बार कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चेन्नई, यानी चेन्नई में भारत और आसियान क्रूज संवाद की पहली बार आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। भारत आसियान क्रूज संवाद पहली बार चेन्नई में आयोजित किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन 1 जुलाई 2025 को चेन्नई पोर्ट पर एमवी एक्सप्रेस क्रूज शिप पर हुआ है। इसमें 10 आसियान देश और तिमोर लिस्ले के 30 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया है। संवाद का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग, क्रूज पर्यटन, सतत तटीय विकास और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया? यानी रिसेंटली यूनियन स्टील मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ एनडीएमसी लिमिटेड एंड मेकॉन लिमिटेड। ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ए रियाद, सॉरी दुबई। यानी केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दुबई में एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन रास अल खेमाह के शेख साउद बिन साकर अल कासमी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुआ है, जिन्होंने खनिज सुरक्षा और ग्रीन स्टील उत्पादन को लेकर साझेदारी की संभावना पर चर्चा की है। उद्देश्य है कि भारत की वैश्विक खनिज रणनीति को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट माउंटेनर्स टू क्लाइम द माउंट एल्ब्रस? ऑप्शन ए प्रभु सिंह, ऑप्शन बी वेगवीर सिंह, ऑप्शन सी राजा कृष्णा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तेगवीर सिंह, यानी तेगवीर सिंह जो है माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। यानी पंजाब के रोपड़ जिले से हाल ही में माउंटेन एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही तेजवीर सिंह बन गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि 6 साल 9 महीने 4 दिन
ये उम्र में ही जून 2025 में हासिल की है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो रूस में स्थित है और इसकी ऊंचाई 18,510 फीट है। तेजवीर को 20 जून 2025 को चढ़ाई शुरू की और 28 जून को शिखर पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया, जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता है। यानी वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रग्बी प्रीमियर्स लीग 2025 held the title of which was won by चेन्नई बुल्स। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दीव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए मुंबई। यानी मुंबई जो है रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण अपने नाम किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया है। फाइनल में चेन्नई बुल्स ने दिल्ली रेडर्स को 41-0 से हराकर पहला खिताब जीता। यह टूर्नामेंट मुंबई फुटबॉल एरिना में संपन्न हुआ। चेन्नई बुल्स ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और बिना कोई मैच हारे खिताब को अपने नाम किया है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। तो मुंबई को मैप में, मुंबई जो है आपको साउथ नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल मुंबई में है। गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन है। सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो बाई कैमरल्स है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि जीओआई स्टेट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एनएसओ के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि भारत और आसियान क्रूज संवाद का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोची। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।